नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। ठीक है साथियों, तो हम लोगों का आर्थिक जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका आज 10वां लेक्चर है। तो आज हम आखिरी लेक्चर लेने वाले थे, लेकिन 2 लेक्चर और हम लेने वाले हैं। 12 लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक टॉपिक हमारा छूट रहा था राष्ट्रीय आय, दूसरा छूट रहा है जनसंख्या, जो कि दोनों ही हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम लोग कल और परसों में 2 दिन में इनको भी कवर कर लेंगे, फिर आगे का दूसरा कोई सब्जेक्ट हम उठाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं विदेशी व्यापार, जिसको कहा जाता है बाह्य व्यापार भी कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक क्या है? बाह्य व्यापार। इसका मतलब होता है कि अपने देश से बाहर, ठीक है, अपने देश से बाहर जो हम व्यापार करते हैं उसे बाह्य व्यापार कहते हैं। इसी को विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप इसको कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत होता क्या है? देखिए, जो व्यापार होता है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है बाह्य अर्थव्यवस्था। तो अगर हम बंद अर्थव्यवस्था की कहेंगे, जिसको कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या कहते हैं? क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक देश का जो व्यापार होता है वो उसी देश के अंदर ही चलता है। कहाँ चलता है? जिस देश का प्रोडक्ट है उसी देश के अंदर उसे बेचा जाता है, सेल किया जाता है, आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये आपकी बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और दूसरी अर्थव्यवस्था जो होती है आपकी बाह्य अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, बाह्य अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कोई देश अपने व्यापार को विश्व के किसी भी देश में करता है। ठीक है, अपने व्यापार को कहाँ करता है? विश्व के किसी भी देश में करता है, उसे कहते हैं बाह्य अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एक देश, ठीक है, जो होता है बंद अर्थव्यवस्था जो होती है, एक देश के अंदर, एक देश के अंदर यानी घरेलू सीमा, जो इसकी अपनी घरेलू सीमा होती है उसके अंदर जब व्यापार किया जाए, एक देश के अंदर व्यापार किया जाए। ठीक है, आगे आप लोग बनाकर लिख सकते हैं कि जब एक देश के अंदर व्यापार किया जाए तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। और बाह्य अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो जब देश से बाहर, देश से बाहर विश्व में किसी अन्य देश में, विश्व के किसी भी देश में व्यापार। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, और अपने से बनाकर भी लिखना चाहते हैं तो उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं फिगर से आपको समझाऊं तो फिगर में आपको बता देता हूं, और फिर मैं इसके बाद आपको आयात निर्यात बताता हूं। देखिए, ये मान लीजिए एक देश है, ठीक है, और ये विश्व है। ठीक है, ये विश्व है
ये हो गया आपका भारत। जब हम अपना कोई सामान, मान लीजिए बाबा रामदेव का, पतंजलि का कोई प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ भारत में ही बेचा जाए तो उसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी। फिर अगर इस प्रोडक्ट को विश्व के किसी अन्य देश में, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, अमेरिका, ठीक है, किसी भी देश में बेचा जाए तो ये क्या होगा, ये जितने देशों में बेचा जा रहा है ये आपका हो जाएगा बाह्य व्यापार। मतलब ये आप दुनिया के किसी भी देश में व्यापार कर रहे हैं। तो क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, जो आपका बाह्य व्यापार होता है उसे ओपन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। कोई भी जो देश होता है वो आयात नहीं करना चाहता है, ठीक है। जो देश होता है वो निर्यात ज़्यादा करना चाहता है और आयात को न्यूनतम करना चाहता है, क्योंकि जब वो निर्यात करेगा तो उसके देश का जो सामान होगा, उसके देश का जो कच्चा माल के द्वारा तैयार प्रोडक्ट होंगे वो विदेशों में बिकेंगे, तो उसके देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। अगर वो हमेशा दूसरे देश से ही मंगाता रहेगा तो उसके यहाँ का जो अर्थ है, यानी कि जो उसके यहाँ का पैसा है वो विदेशों में चला जाएगा, तो ये काफ़ी उसके लिए नुकसानदायक होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना से हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही निर्यात किया जाता है, मतलब वहाँ से सामान मंगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि चाइना हमारे यहाँ निर्यात करता है, हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, आयात करते हैं। जो सामान है वहाँ से हम लोग आयात करते हैं, तो वो चाइना की इकॉनमी मजबूत होती है और भारत की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बेहतर उससे नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे आके बेचता है तो ज़्यादा फायदा उसको मिलता है, ठीक है। तो इसी में एक टैक्स होता है जिसे कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या कहते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है साथियों, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है, मान लीजिए आपके देश में कोई देश दूसरे देश का सामान आया है, मान लीजिए एप्पल का फ़ोन आया है। आप लोगों को याद होगा कि पहले जब फ़ोन आते थे तो फ़ोन के साथ में ईयरफोन भी आता था और चार्जर भी आता था, ठीक है, याद है ना। लेकिन आज के समय में सिर्फ अगर आप फ़ोन खरीदते हैं तो सिर्फ फ़ोन आता है, उसके साथ में चार्जर बहुत कम आता है, या आता भी है तो उसके साथ एडाप्टर नहीं आता, सिर्फ वो केबल आ जाता है, डाटा केबल जो कहते हैं। और ईयरफोन तो ना के बराबर अब किसी भी फ़ोन में मुझे लगता है ईयरफोन नहीं आता। तो आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ कि कंपनियों ने ईयरफोन देना या चार्जर देना बंद कर दिया। चार्जर अलग से देती हैं, 500,000 रुपये का, कम से कम ब्रांडेड चार्जर 500,000 रुपये का मिलता है, बाकी लोकल चार्जर तो आप कहीं से भी ले सकते हैं 100-200 का। तो ये इसके पीछे कारण क्या है कि भारत सरकार जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स होता है उसको क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब वो जो टैक्स बढ़ गया तो उसको अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, भारत में तो बेचना ही है, लेकिन अगर वो पूरा सामान फिर से देगी, चार्जर, ईयरफोन और मोबाइल फ़ोन सब देगा, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो जितना टैक्स बढ़ा है उस टैक्स को अपने लिए बराबर करने के लिए उसने क्या किया, चार्जर और ईयरफोन को कम कर दिया। यही कम करना ही क्या कहलाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहलाता है। क्या कहलाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहलाता है। जब कोई निर्यातक सब्सिडी देता है, सब्सिडी देता है और आयातक क्या करता है, उस पर टैक्स लगा देता है। जब कोई निर्यातक सब्सिडी देता है और आयातक उसमें
टैक्स यानी प्रशुल्क लगा देता है, आयातक उसमें प्रशुल्क लगा देता है, जो शुल्क होता है उसके अतिरिक्त भी शुल्क लगा देता है। तो जो ये जब कोई निर्यातक अपने निर्यात में सब्सिडी देता है और आयातक उसमें क्या करता है, प्रशुल्क लगा देता है, जिससे जो सब्सिडी होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, जिससे सब्सिडी ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक मतलब घटा दिया जाता है, मतलब मोबाइल से चार्जर को हटा दिया गया, ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आपके यहाँ टूथपेस्ट बेचता है, मान लीजिए कोलगेट का पैकेट आपका विदेश से भारत में आया और उसके साथ ब्रश भी आ रहा है, ठीक है, पेस्ट के साथ ब्रश भी आ रहा है और भारत सरकार ने उस पर प्रशुल्क यानी टैक्स बढ़ा दिया। तो क्या किया, प्रोडक्ट तो भेजा, पेस्ट को भेजा और ब्रश को उसमें से निकाल लिया। तो वही हो गया जब कोई निर्यातक अपने निर्यात में सब्सिडी देता है, उसने सब्सिडी के तौर पे क्या दिया, मंजन तो दे रहा था, जो पेस्ट था पेस्ट के साथ उसने क्या किया, ब्रश दे दिया, ठीक है। और आयातक मतलब भारत उसमें क्या किया, प्रशुल्क टैक्स को बढ़ा दिया। तो उससे क्या हुआ, जो निर्यातक था उसने उसमें जो सब्सिडी थी वो ऋणात्मक हो गई, मतलब ब्रश को उसने क्या किया, निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया। उदाहरण मैंने दो उदाहरण दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा हो आप लोग खुद से बना के उसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है। मोबाइल के साथ चार्जर, और जब प्रशुल्क बढ़ा ठीक है, प्रशुल्क लगा देता है, ठीक है, यहाँ पे लगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है, उसमें प्रशुल्क लगा देता है। तो क्या होता है, मोबाइल और चार्जर वो दे रहा था, जब प्रशुल्क लगाने पर क्या हो गया, सिर्फ मोबाइल हो गया। इसको आप लोग पूरा बना के लिख लीजिएगा, इसमें जगह कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। आइए अब देखते हैं एक होता है राशि पतन, ठीक है, जिसे कहते हैं डंपिंग। क्या कहते हैं उसे, डंपिंग कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं राशि पतन। डंपिंग का मतलब हो जाता है, अब वो वाला डंपिंग नहीं जो आपका चलता है, डंपिंग मतलब बहुत लोग वो कहते हैं ना डंप कचरा, तो वो वाला नहीं है। राशि पतन ये आपका अर्थव्यवस्था वाला है, राशि पतन। इसमें क्या होता है साथियों कि जब कोई देश अपने देश में बना हुआ सामान अपने ही देश में महंगा बेचे और विदेशों में सस्ता बेचे, मतलब भारत में मान लीजिए चावल पैदा हुआ, यहाँ पे 15 रुपये किलो बेची जा रही है और वही चावल पाकिस्तान भेज दिया गया, नेपाल भेज दिया गया, भूटान, म्यांमार, चीन भेज दिया गया और वहाँ पे 10 रुपये किलो के हिसाब से भेज दिया गया। तो वही क्या होता है, राशि पतन कहलाता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, जब कोई देश अपने यहाँ निर्मित वस्तु को अपने देश में महंगा बेचे और
विदेशों में सस्ता बेचे, विदेशों में क्या करे, सस्ता बेचे, तो इसी को राशि पतन कहते हैं। इसी को राशि पतन कहते हैं। लिख लीजिए फटाक से, इसी को क्या कहते हैं, राशि पतन कहते हैं। जब कोई देश किसी भी वस्तु को अपने देश में महंगा और दूसरे देश में सस्ता बेचे तो उसे क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आखिरी टॉपिक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में, आयात और निर्यात के बारे में। मतलब इतनी देर से मैंने बताया, आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि आयात और निर्यात क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक्सपोर्ट यानी निर्यात। अब निर्यात क्या होता है, जब कोई देश अपने यहाँ बनी वस्तु विदेशों में बेचे, बनी वस्तु का व्यापार विदेशों में करे, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी निर्यात कहते। ठीक है, जब कोई देश अपने यहाँ बनी वस्तु को विदेशों में बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात करते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट यानी आयात। तो साथियों, आयात क्या होता है, जब कोई देश दूसरे देश से वस्तु यानी सामान मंगाता है, उसे आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। तो ये आपका 10वां लेक्चर था। कल हम लोग पढ़ लेंगे राष्ट्रीय आय और परसों हम लोग पढ़ लेंगे जनसंख्या। तो आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक तरह से आप लोगों का परफेक्ट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और देखेंगे तो जो कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी बाद में प्रैक्टिस जब हम करेंगे, मतलब जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें मैं आपको ले लूँगा जो सारे क्वेश्चन बचे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या लिंक आपको नहीं मिल पा रहा है डिस्क्रिप्शन से तो आप चैनल को ओपन करिए, अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लोगो दिखाई देगा और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, जय हिंद, नमस्कार।